Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So before starting my video, I would like to thank to all who have subscribed my channel. If you have not done yet, so please do subscribe and share with your friends. So let us start. Topic is the Pied Piper of Hamelin. This is a very interesting story, and I'm having the book of class 4 Begonias publication. So let us start. द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन है ना, जैसा टाइटल है हमारा। हैमलिन क्या है? एक जर्मनी में एक टाउन है हैमलिन, ठीक है। पाइड पाइपर का मतलब क्या होता है? जैसे जिसके फेस पे ना मतलब कि कुछ स्पोर्ट्स होते हैं। हिंदी अगर आप देखोगे गूगल पे तो चितकबरा लिखा आएगा, ठीक है। पाइपर क्या होता है? जो मुरली वाला मतलब कि जो बांसुरी बजाते हैं। तो हैमलिन के इस पाइड पाइपर के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो एक बार बिफोर वी रीड में भी देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। हेमलिन अ स्मॉल एंड ब्यूटीफुल टाउन इन जर्मनी वॉज इन्फेस्टेड विद रैट्स। कि हेमलिन एक छोटा सा बहुत सुंदर सा टाउन है, जर्मनी में है, और उसमें बहुत ज़्यादा रैट्स होते हैं। अफ्लिक्टेड मतलब क्या होता है? इंटेंसिफाइड मतलब बहुत ज़्यादा रैट्स होते हैं। तो पीपल ऑफ द टाउन वर पैनिक्ड एंड रिक्वेस्टेड द मेयर फॉर हेल्प। और जो लोग होते हैं उस टाउन के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो मेयर को हेल्प करते हैं, जो वहाँ का राजा होता है। अ पाइड पाइपर हेल्प देम बाय डिस्ट्रॉइंग ऑल द रैट्स। और पाइड पाइपर होता है जिसके बारे में मैंने भी बताया आपको, वो हेल्प करता है उन रैट्स को ख़त्म करने में। बट वट हैपन द देन, लेकिन तब होता क्या है? लेट्स रीड द लेसन एंड फाइंड आउट। चलो हम ये लेसन पढ़ते हैं और देखते हैं। हेमलिन इज़ अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी। जर्मनी में क्या है? एक हेमलिन एक प्लेस है, एक स्मॉल टाउन है, नगर है। इट स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ ए लार्ज रिवर। और ये एक बहुत बड़ी नदी के किनारे पर है, बैंक होता किनारा। देयर आर हिल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द टाउन। और नगर के दोनों साइड ही क्या है? पहाड़ियाँ हैं। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड क्वाइट टाउन। और ये बहुत ही सुंदर ही बहुत ही शांत नगर है। देयर आर मैनी ओल्ड बिल्डिंग्स ट्यून ऑल अराउंड द टाउन। और यहाँ पे बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो स्कैटर्ड होता है, फैली हुई है नगर में। वंस द टाउन वो सफरिंग फ्रॉम अ ग्रेट प्रॉब्लम। और एक बार जो ये टाउन था हेमलिन, वो बहुत एक प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा था, बहुत बड़ी। द कोज ऑफ द प्रॉब्लम वॉज रैट्स। और प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम का कारण कौन था? रैट्स थे, चूहे थे। दे वर बिग एंड फियरलेस। वो बहुत बड़े थे, बहुत ही मतलब फियरलेस होते जिनको कोई डर नहीं होता। दे फोर्ट विद द डॉग्स। वो डॉग्स के साथ लड़ाई करते थे। चेज विद द कैट्स, कैट्स का पीछा करा करते थे। एंड बिट द स्लीपिंग बेबीज इन क्रेडल्स। और जब उनके कैट्स के जो बेबीज जो सो रहे होते थे ना झूले में, कोर्ट्स में, तो उनको खा जाते थे। एट अप ऑल द फूड पीपल हैव इन देयर हाउसेज। और जो घर में जो खाना होता था लोगों का, वो भी खा जाते थे। द पीपल ऑफ द टाउन वर स्केयर्ड। और जो लोग थे टाउन के, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। मतलब इतने ज़्यादा रैट्स हो गए थे कि लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे उससे। दे हैड ट्राइड हंड्रेड्स ऑफ वेज टू गेट रीड ऑफ दैम बट फेल्ड। और उन्होंने 100 मतलब कि 100 से ज़्यादा तरीके ढूंढे, बट वो सारे फेल हो गए। At last they went to the mayor of the town and requested him to do something to get them rid of the rats. और आखिरी में क्या हुआ? वो नगर के इस राजा के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वो कुछ ऐसा करे कि उनको छुटकारा मिल जाए उन चूहों से। द मेयर वॉज अ ग्रीडी एंड कनिंग फेलो। लेकिन वो राजा बहुत ही चालाक था और बहुत ही मतलब कि लालची फेलो था। वट कैन आई डू? तो वो कहता कि मैं क्या कर सकता हूँ? सेड ही, आई एम पेइंग 10 पीपल एवरी डे टू कैच द रैट्स। कि मतलब ना मेयर, आप राजा भी बोल सकते हो। मेयर ना जैसे जो जिस टाउन में क्या होता है कि जैसे जो मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, जैसे आप सोशल साइंस में पढ़ते हो, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टाउन का ध्यान रखने की, तो उसको भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। आई एम पेइंग 10 पीपल एवरी डे टू कैच रैट्स। कि मैं तो हर रोज रैट्स को पकड़ने के लिए 10 पीपल भेज रहा हूँ। बट इवन द बेस्ट रैट कैचर कांट मेक द रैट्स गो अवे। लेकिन जो अच्छे जो रैट कैचर होते हैं ना, रैट को पकड़ने वाले, तो वो भी अच्छे से नहीं उनको भगा पा रहे हैं। One of his counselors advised him to announce a reward for anyone who would be able to drive the rats away. और उनमें से कोई एक सलाहकार उनको सलाह देता है, राजा मतलब कि मेयर को, कि अनाउंस करे कि एक इनाम दिया जाएगा जो उस रैट्स को, जो सभी रैट्स को बाहर निकाल देगा। द मेयर लाइक द आइडिया। और मेयर को वो आइडिया पसंद आया। ही अनाउंस दैट एनीवन हु कुड गेट देम रिड ऑफ द रैट्स वुड बी गिवन अ रिवार्ड ऑफ 1000 गिल्डर्स। गिल्डर्स का तो जर्मनी के जो कॉइन्स हैं उनको बोलते हैं। उसने अनाउंस किया कि जो भी इन रैट्स को निकाल देगा उसको 1000 गिल्डर्स मिलेंगे। One morning when the people were busy chasing the rats in their house, a strange looking man arrived in the town. और एक सुबह क्या होता है जब लोग बहुत बिजी होते हैं चूहों का पीछा करने में घर पे, तो एक बड़ा अजीब सा दिखने वाला इंसान उनके टाउन में आता है। ही वॉज थिन, वो बहुत पतला था। टॉल विद अ लॉन्ग नोज, उसकी बहुत लंबी नाक थी। ही वोर अ लॉन्ग कोट विच वॉज हाफ रेड एंड हाफ येलो। और उसने एक बड़ा कोट डाला हुआ था जो हाफ रेड भी था और हाफ येलो भी था, मतलब रेड और येलो का मिक्सचर था। देर वॉज अ रेड क्लोन कैप ऑन हिज हेड। और क्लोन क्या होता है? जैसे मतलब कि जो
क्लाउन जो जैसे ये क्या बोलते हैं, जोकर होते हैं ना, उनको बोलते हैं। तो जो रेड कलर का जो जोकर टाइप उसने कैप डाली होती है सिर के ऊपर। अ लॉन्ग फ्लूट वॉज हैंगिंग इन हिज नेक, और उसके गर्दन पे एक लंबी जो फ्लूट होते हैं, बांसुरी होते हैं, वो टंगी होती है। एवरीवन वॉच्ड हिम क्यूरियसली एज ही क्रॉस, मतलब कि क्यूरियसली मतलब कहते बहुत ही ज़्यादा मतलब उत्सुक होते हैं उसको देखने के लिए जब वो क्रॉस कर रहा था ब्रिज को। एंड वॉक थ्रू द नैरो स्ट्रीट्स ऑफ द टाउन, और वो जब जो नगर है उसकी गलियों में से जब जा रहा होता है तो उसको देखते हैं। तो हु इज़ दिस स्ट्रेंज मैन, सभी हैरान हो जाते हैं कि भाई ये स्ट्रेंज अजीब सा आदमी कौन है। वेयर इज ही फ्रॉम, कहाँ से है वो, एंड वेयर इज ही गोइंग, और वो कहाँ जा रहा है। दे आस्क वन अनदर, और एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं ऐसे। द मैन डिड नॉट लुक एट एनीबडी, लेकिन मैंने ना किसी की तरफ नहीं देखा। ही डिड नॉट लुक एट द रेड्स इधर, इवन उसने वहाँ पे जो आसपास जो रेड्स थे ना उनको भी नहीं देखा। ही वॉकड स्लोली थ्रू द स्ट्रीट्स, और वो आराम से गली में से जा रहा होता है। ही वॉक स्ट्रेट इनटू द मेयर ऑफिस, और वो सीधा उस मेयर के ऑफिस में जाता है। एंड आस्क फॉर द मेयर, और उस मेयर से पूछता है। ही वॉज टेकन टू द मेयर हु वॉज सिटिंग इन हिज ऑफिस, और उसको उस मेयर के पास ले जाया गया होता है जो उस ऑफिस में बैठा होता है। ही वॉज डिस्कसिंग विद हिज मैन, और उस मैन से वो डिस्कस कर रहा होता है अबाउट हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ रेट्स, कि इस जो रेट्स वाली प्रॉब्लम है उससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। हु आर यू, द मेयर सेड, मेयर आस्क्ड, मेयर ने बोला कि तुम कौन हो। आई एम अ पाइड पाइपर, रिप्लाइड द स्ट्रेंज मैन, उस अजीब से आदमी ने बोला कि मैं तो पाइड पाइपर हूँ। आई हैव हर्ड दैट यू हैव अनाउंस अ रिवार्ड ऑफ 1000 गिल्डर्स, कि मैंने सुना हुआ है कि आपने अनाउंस किया, आपने घोषणा की है कि आप 1000 जो सिक्के हैं वो दोगे फॉर द मैन हु कैन गेट रीड ऑफ द रेड्स, कि जो इंसान मतलब कि रेड से छुटकारा दिलवाएगा उसको आप 1000 के सिक्के दोगे। आई कैन डू इट एंड इफ़ यू प्रोमिस टू पे मी द प्राइस, कि मैं कर सकता हूँ अगर आप अपना प्रॉमिस पूरा करोगे तो। आई विल गेट यू रीड ऑफ द रेड्स, कि मैं उन चूहों से छुटकारा आपको दिला सकता हूँ। द मेयर वॉज अमेज्ड, जो मेयर था वो बहुत हैरान था। एंड हिज माउथ फेल अपॉन, और उसका मुंह खुल जाता है सुन के। हाउ विल यू डू दैट, कि तुम ऐसे करोगे कैसे, उसने पूछा। जस्ट वेट एंड सी, रिप्लाइड द पाइड पाइपर, पाइड पाइपर ने बोला कि आप इंतजार करो और देखो। डू यू प्रोमिस टू पे मी 1000 गिल्डर्स, क्या आप वादा करते हो कि आप मुझे 1000 के जो गिल्डर्स है कॉइन्स आप दोगे। येस क्राइड द मेयर विद जॉय, और वो मेयर बड़े खुशी से बोलता है कि हाँ। इफ़ यू कैन ड्रिवन द रैट्स अवे फ्रॉम द टाउन, कि अगर तुम इन टाउन से सभी चूहे निकाल दोगे तो आई प्रोमिस टू पे यू 1000 गिल्डर्स, कि मैं तुम्हें 1000 सिक्के दूंगा। दे कीप द मनी रेडी सेट द पाइड पाइपर एंड स्टेप्ड आउट इनटू द स्ट्रीट, और वो क्या करते हैं कि जो उस पैसे को तैयार रखते हैं, पाइड पाइपर ने बोला, और उस गली में से मतलब कि निकल जाता है वो। ही टुक हिज पाइप इन हिज हैंड, और उसके हाथ में पाइप होता है। एंड बिगिन टू प्ले ए मेलोडियस ट्यून ऑन हिज पाइप, और उस पाइप पे वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुरीली ट्यून है वो बजाता है। एट फर्स्ट नथिंग हैपन, और पहल में कुछ नहीं होता, बट सडनली अचानक से देर वॉज अ स्ट्रेंज नॉइज एंड द रैट्स केम रनिंग आउट ऑफ ऑल द हाउसेज। तो अचानक से क्या होता है, एक अजीब सी आवाज़ आती है, और जो रैट्स होते हैं वो उस हाउसेस में से बाहर आ जाते हैं। देयर वर बिग रैट्स, स्मॉल रैट्स एंड थिन रैट्स, फैट रैट्स, ब्राउन रैट्स, ब्लैक रैट्स एंड ऑल अदर काइंड ऑफ रैट्स। और वहाँ पे बहुत बड़े रैट्स होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं, बहुत पतले भी होते हैं, ब्राउन कलर के भी होते हैं, ब्लैक कलर के भी होते हैं, हर प्रकार के चूहे होते हैं। देयर वॉज ए रशलिंग एंड ए स्क्रीकिंग एंड स्करिंग, ठीक है, मतलब कि जैसे चूहों की जैसे आवाज़ आती है ना, सरसराहट की आती है, चू चू करने की आती है, और वो धीरे धीरे, स्करिंग क्या होता है, बिल्कुल स्लोली स्लोली नॉइज में इन द स्ट्रीट्स ऑफ द हैमलिन, हैमलिन में आवाज आने लग जाती है धीरे धीरे। ऑल द रैट्स रश टू द गेदर अराउंड द स्ट्रेंज पाइड पाइपर, और जितने भी रैट्स होते हैं वो सारे के सारे इकट्ठे होके स्ट्रेंज पाइड पाइपर के अराउंड आ जाते हैं, चारों ओर आ जाते हैं। द पाइड पाइपर वॉक थ्रू द टाउन, और जो पाइड पाइपर होता है वो टाउन में से गुजरता हुआ जा रहा होता है, ब्लोइंग हिज पाइप, अपने पाइप को बजा रहा होता है। ही वॉज फॉलोड बाय अ बिग प्रोसेशन ऑफ रैट्स, और उसके पीछे मतलब कैसा होता है, प्रोसेशन कहते हैं जैसे काफ़ी लोगों का जैसे जुलूस होता है, ऐसे रैट्स इकट्ठे होकर जा रहे थे। द पाइड पाइपर वॉकड अप टू द रिवर, जो पाइड पाइपर फिर रिवर के पास जा रहा होता है। ही स्टेप्ड इनटू द रिवर, उसने अपना पैर रिवर में डाला। वॉक थ्रू वाटर, और उस नदी के पानी में से जा रहा होता है। द रैट्स ऑल्सो फॉलोड हिम, और जो रैट्स होते हैं वो भी उसका पीछा करते हैं। देयर वॉज अ स्ट्रेंज करंट इन द रिवर, तो नदी में एक बहुत बड़ा जैसे करंट क्या होता है, जैसे लहरें होती हैं, वो तेज लहरें आती हैं। इट्स स्वेप्ट अवे द रैट्स, और वो रैट्स को भाग कर ले जाती है। इन नो टाइम, बिल्कुल थोड़ा सा भी टाइम लगता, ऑल द रैट्स पैरिश्ड इन द रिवर वाटर, और सारे के सारे रैट्स होते हैं जो रिवर वाटर में मर जाते हैं। पैरिश्ड क्या होता है, डाई। द पीपल ऑफ हैमलिन वर ओवरजॉयड, जो लोग होते हैं हैमलिन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। द रैट्स हैव गॉन,
रैट्स चले गए। अभी तंग हो रहे थे वो, इतने ज़्यादा पैनिक थे, है ना, और उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो रैट्स तो मतलब कि जब मर जाते हैं तो वहाँ के लोग तो खुश होंगे ही ना, तो एकदम से क्राइड करते हैं, एट लास्ट वी वर फ्री ऑफ द रैट्स, कि आखिरकार हम लोगों को छुटकारा मिल गया रैट से, हम फ्री हो गए, मिल गए। दे थ्रू देयर हैट्स इन द एयर, और वो अपनी जैसे जो हैट्स डाले होते हैं एयर्स में गिरा देते हैं, सैंग एंड डांस, और गाना गाते हैं, डांस करते हैं। द पाइड पाइपर केम आउट ऑफ द रिवर, और जो पाइड पाइपर है वो नदी में से बाहर आता है, वॉक स्ट्रेट टू द मेयर ऑफिस, और उस मेयर के ऑफिस में वो डायरेक्ट चला जाता है। नाउ यू मस्ट कीप योर प्रॉमिस, ही सेड टू द मेयर, और मेयर ने बोला कि भाई अब तो, मेयर को उसने बोला जाके कि आपको जो मेरा वादा है वो अब तो पूरा करना पड़ेगा। आई हैव फ्रीड योर टाउन ऑफ रैट्स, कि मैंने आपके टाउन को रैट से फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया। नाउ गिव मी 1000 गिल्डर्स एज यू हैड प्रॉमिस, कि जैसे आपने मुझे प्रॉमिस किया था, वादा किया था, अब आप मुझे 1000 जो सोने के सिक्के वो दोगे। 1000 गिल्डर्स सेड द मेयर, दैट इज अ लॉट ऑफ मनी। अब मेयर ने बोला कि भैया तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, 1000 सिक्के, यू ब्लू योर पाइप ओनली फॉर अ फ्यू मिनट्स, और तुमने तो भैया थोड़ी सी देरी मतलब बजाई अपनी पाइप को। आई विल पे यू 50 गिल्डर्स इंस्टेड, भाई मैं तो तुम्हें सिर्फ 50 ही गिल्डर दूंगा। द पाइड पाइपर लुक एट द मेयर एंग्रली, अब पाइड पाइपर को तो गुस्सा आना था, कहाँ तो 1000 और कहाँ 50 पे दे रहा है। यू प्रोमिस टू पे मी 1000 गिल्डर्स, की आपने तो मुझे 1000 गिल्डर्स देने का वादा किया था। ही सेड इन अ लो क्वाइट वॉइस, यू मस्ट कीप योर प्रॉमिस, और उसने बड़े आराम से, बड़े ही शांत आवाज में बोला कि आपको अपना वादा निभाना चाहिए। बट द मेयर लाफ्ड लाउडली, और जो मेयर होता है बड़े जोर जोर से हंसता है। सेड आई डोंट वांट टू पे यू इवन 50 गिल्डर्स, कि मैं तो तुम्हें 50 गिल्डर्स भी नहीं देना चाहता। ऑल द रेट्स हैव ऑलरेडी गॉन, कि जितने के जितने रेट्स वो तो सब चले गए। यू कांट डू एनीथिंग नाउ, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। टेक दिस 5 गिल्डर्स एंड गो अवे। उसको कहता है, तो वो कितना ग्रीडी होता है ना वो मेयर, कि 5 गिल्डर्स लो और चले जाओ यहाँ से। द पाइड पाइपर शुक हिज हैड इन डिसबिलीफ, डिसबिलीफ क्या होता है, जब मतलब विश्वास नहीं हो पाता तो पाइड पाइपर अपना सिर झुकाता है और डिड नॉट एक्सेप्ट द मनी, और पैसे एक्सेप्ट नहीं करता वो। ही केम इन टू द स्ट्रीट्स, वो गली में आता है। वंस अगेन टुक हिज पाइप इन हिज हैंड, और एक बार से फिर वो पाइप हाथ में लेता है, और दिस टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग अ स्वीटर ट्यूनर देन बिफोर, और इस बार वो क्या करता है, बहुत ही मीठी ट्यून बजाता है, बजाए पहले से, जैसे उसने पहले बजाई थी। अब देखते क्या है, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, कि होता क्या है। तो एट वंस ऑल द चिल्ड्रन इन द सिटी केम आउट ऑफ द हाउसेस, और एकदम से क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना सिटी के, वो सब बाहर आ जाते हैं घर से, डांस करते हैं, नाचते हैं। दे गेदर्ड अराउंड हिम, और उसके चारों इकट्ठे हो जाते हैं। बिगिन टू शाउट एंड डांस, और बड़े मतलब कि शाउट इकट्ठे होके चिल्लाते हैं, डांस करते हैं। द पाइड पाइपर टुक देम टू द हिल साइड, और जो पाइड पाइपर क्या करते हैं उनको पहाड़ी, क्योंकि अपने याद है आपको, जब लेसन मैंने शुरू किया था तो हमने देखा था कि टाउन के दोनों साइड हिल्स होती है ना, तो पाइड पाइपर क्या करता है, उनको पहाड़ी साइड ले जाता है। द पेरेंट्स इन द मेयर ट्राई टू स्टॉप देम बट दे कुड नॉट डू एनीथिंग, जो उन बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, मेयर होता है इवन, उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाते वो, क्योंकि बच्चे उसको मतलब कि सुन के बड़ा एंजॉय करते हैं, पीछे पीछे लग जाते हैं। ऑल द चिल्ड्रन फॉलो द पाइड पाइपर हु वॉज वॉकर स्लोली अलोंग द स्ट्रीट, और सभी बच्चे उसको फॉलो करते हैं, उस पाइड पाइपर को, जो मतलब कि उस रास्ते से जा रहा था गले में से। द पाइड पाइपर फाइनली एंटर्ड इनटू अ बिग केव, अब जो पाइड पाइपर होता है वो फाइनली, जैसे एक केव, एक गुफा होती है, वहाँ पे एंटर करता है। ऑल द चिल्ड्रन फॉलोड हिम, सभी बच्चे उसको पीछा करते हैं। व्हेन ऑल द चिल्ड्रन हैड एंटर्ड इनटू द केव, और जैसे ही सब बच्चे उस केव में एंटर करते हैं, द रॉकी डोर क्लोज, और वो जो चट्टान वाला जो डोर होता है वो बंद हो जाता है। नीदर द चिल्ड्रन नॉर द पाइड पाइपर वर एवर सीन इन द सिटी अगेन, अब उस दिन के बाद ना तो वो बच्चे, ना ही वो पाइड पाइपर दोबारा उस सिटी में दिखा। ठीक है, तो इट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। तो अब ये देखो, स्टोरी का जो मोरल है कि वी शुड नॉट बी अनग्रेटफुल टू अदर्स, कि हमें अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखो, हमें हमेशा जो अपना प्रॉमिस होता है हम उसे हमेशा पूरा करना चाहिए ना, अगर या तो हम किसी से प्रॉमिस करें ना, अगर करते हैं तो उसको निभाना चाहिए। तो ये इस लेसन का जो मोरल है, और आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन जब हम कोई कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो वो लेंथ भी कवर हो जाती है। ठीक है, तो अगर मेरी आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगी है तो प्लीज़ आप उसको दोबारा से भी मतलब कि सुन सकते हैं। थोड़ा स्पीड में इसलिए मैं करवा देती हूँ क्योंकि थोड़ा फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और ये नहीं है कि आपके सिलेबस में है तभी आप सुनोगे, नहीं है तो नहीं। तो स्टोरीज़ तो हमें सुनते रहना चाहिए, क्योंकि स्टोरीज़ में हमें नए वर्ड्स मिलते हैं, नया मोरल ऑफ द स्टोरी हमें मिलता है। ठीक है, नया कंटेंट आपको जानने को मिलता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग।